Hello everyone, today I am presenting class 9 subject social studies chapter democracy's lesson plan। अगर आपको डेमोक्रेसी ये टॉपिक क्लास में पढ़ाना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैं आपको वीडियो के हेल्प से बताऊंगी कि कैसे आप इस टॉपिक को लेके एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको लेसन प्लान बनाना होता है किसी भी टॉपिक का, जैसे यहाँ पे हम डेमोक्रेसी को लेके एक लेसन प्लान बना रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिसमें आप कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं। इसके लिए आप अपनी लेसन प्लान फाइल में ब्लैक चार्ट पेपर पेस्ट करेंगे और उस पर कुछ बेसिक डिटेल फिल करेंगे। वही डिटेल्स आपको क्लास में जाने के बाद ब्लैक बोर्ड पर फिल करनी होती है, इसलिए हम इन्हें ब्लैक बोर्ड एंट्रीज बोलते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, प्यूपिल टीचर नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, सेक्शन, कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, ताकि साथ साथ अटेंडेंस भी हो जाए। फिर आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव, देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, देन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। तो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि आपके सब्जेक्ट को स्पेसिफिक को लेके बनाए जाते हैं, और स्पेसिफिक आप जो ऑब्जेक्टिव जो है वो सब जो आपका टॉपिक है उसको लेके बनाए जाते हैं। और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव एक तरीके से लर्निंग आउटकम की तरह होते हैं। तो यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हैं टू इनेबल द स्टूडेंट टू थिंक इन अ क्रिटिकल एंड लॉजिकल वे टूवर्ड्स सोशल स्टडीज। सेकेंड है टू इनेबल द स्टूडेंट टू डेवलप डिसिप्लिनरी वैल्यूज। थर्ड है टू इनेबल द स्टूडेंट टू डेवलप द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। तो ये जनरल आपके ऑब्जेक्टिव हुए। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हम डेमोक्रेसी पे फोकस करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा टू इनेबल द स्टूडेंट टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। सेकेंड है टू इनेबल द स्टूडेंट टू रिकॉल द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। थर्ड है टू इनेबल द स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज ऑफ डेमोक्रेसी। फिर आते हैं हमारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। जो लर्निंग आउटकम होते हैं उनको बेसिकली हम फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि बच्चा जब भी आप एक टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसके बाद इतना एबल हो जाता है। तो जैसे द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर पाएंगे। एंड द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के मीनिंग को रिकॉल कर पाएंगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज ऑन डेमोक्रेसी, वो इतने एबल हो जाएंगे कि डेमोक्रेसी पे वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। फिर आते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल जो हमारे नॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सप्लीमेंट करते हैं, उसको और इफेक्टिव, इंगेजिंग, इंटरेक्टिव बनाते हैं, जिससे बच्चों की लर्निंग अच्छे से अच्छी हो पाए और आपकी भी टीचिंग इम्प्रूव हो पाए। तो इसके अंदर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्लैश कार्ड, स्लाइड्स, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, या अगर आपको कोई चार्ट बनाना है वो चार्ट आप ले जा सकते हैं। कोई मॉडल है आपका डेमोक्रेसी को लेके, वो आप बच्चों को दिखा सकते हैं यहाँ पे। फिर चेक प्रीवियस नॉलेज, यहाँ पे हम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। अब ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि बच्चों का लेवल कितना है, क्योंकि हम उनके प्रीवियस नॉलेज को ही कनेक्ट करके नई नॉलेज फिर इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि बच्चों की लर्निंग अच्छी से अच्छी हो पाए और वो इसको कनेक्ट भी करके चले। तो जैसे यहाँ पे है फर्स्ट हमारा क्वेश्चन, हैव यू सी एनीवन टू वोट इन इलेक्शन एंड टू होम। तो बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चे आंसर देंगे, ये टेबल आप बनाएंगे। तो आंसर क्या हो सकता है, जैसे माई फादर, माई मदर, या माई ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, वो जो बच्चों ने देखा होगा वो बच्चे के अकॉर्डिंग बता देंगे। फिर सेकंड है व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ पीपल टू वोट, मिनिमम एज ऑफ पीपल टू वोट। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग बच्चों को हो गई होगी, वो घर में भी बातचीत होती है तो पता चल जाता है 18 ईयर यहाँ पे आंसर होगा। फिर होता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग अकॉर्डिंग टू यू। तो बच्चे बता देंगे कि थ्रू वोटिंग वी इलेक्ट आवर लीडर, हम अपने लीडर को सेलेक्ट करते हैं, और लीडर हमारे जो कंट्री है उसको लीड करता है, उसका डेवलपमेंट में अपना बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। फिर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। तो यहाँ पे भी इसी तरह हम टेबल को कंटिन्यू रखेंगे। पीपल टीचर्स एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी होगी। पीपल टीचर में पीपल टीचर क्वेश्चन पूछेंगे, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे है व्हाट डू वी कॉल दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स बताएंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेमोक्रेसी। अब ये क्वेश्चन प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि उन्होंने ये तो सुना है कि गवर्नमेंट हमारी डेमोक्रेटिक है, बट डेमोक्रेसी का एग्जैक्ट क्या मीनिंग है वो बच्चे यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। इसके लिए हमें इन्हें ये टॉपिक पूरा पढ़ाना पड़ेगा। यहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। चिल्ड्रंस या स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर फीचर्स। फिर आता है हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट, जो रियल टाइम प्लान हम क्लास के अंदर करेंगे। जैसे
टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी या TLM जो आपने यूज़ किया वो यहाँ पे आएगा। फिर आता है इवैल्यूएशन, कोई क्वेश्चन आप साथ साथ में पूछेंगे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। टीचिंग पॉइंट में आप कोई भी कॉन्सेप्ट छोटा सा लेके चलेंगे जिससे आप पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं डेमोक्रेसी का, तो इसको लेके टीचर कैसे पढ़ाएंगे? पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ अ ग्रीक ओरिजिन। ये ग्रीक ओरिजिन है, ग्रीक वर्ड से आया है डेमोक्रेसी, जिसमें डेमो का मतलब होता है पीपल एंड क्रेसी का मतलब होता है पावर। दस, अ डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम वेयर द पीपल चूज देयर लीडर। फिर आता है स्टूडेंट एक्टिविटी। अब स्टूडेंट क्या करेंगे? स्टूडेंट विल लिसन टू द पीपल टीचर एंड राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन देयर नोटबुक। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो भी स्लाइड्स आप बच्चों को दिखा रहे हो उनका प्रिंट आप इस तरीके से लगा के अपनी लेसन प्लान फाइल में लगा के रख सकते हैं। इससे आपकी फाइल काफ़ी प्रेजेंटेबल लगेगी और जो भी आपने क्लासरूम में पढ़ाया होगा, जिस भी तरीके से पढ़ाया होगा, वो टीचर को देखने में अंडरस्टैंडिंग होगी जब वो आपकी लेसन प्लान फाइल को देखेंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा इवैल्यूएशन में क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। फिर आता है डिफाइन डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन बताएंगे पीपल टीचर। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी में होगा स्टूडेंट विल लिसन टू द पीपल टीचर एंड रिकॉग्नाइज इट। फिर आता है एक्सप्लेनेशन मेथड, या फिर आप इसको लेक्चर मेथड लिखेंगे, लेक्चर मेथड सही रहेगा। और यहाँ पे आप इस तरीके से चार्ट पेपर लगा सकते हैं डेमोक्रेसी के डेफिनेशन का, और क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं डिफाइन डेमोक्रेसी, तो यही हो जाएगा। फिर आता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें पीपल टीचर डिस्क्राइब करेंगे द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें आ जाते हैं इलेक्शन, रूलर्स, पीपल, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सब। तो स्टूडेंट क्या करेंगे? स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। जो PPT की स्लाइड PPTs है उनको यूज़ करके, उनको देख के बच्चे ये सब समझेंगे जब टीचर उन्हें डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ होगा, बच्चों को कुछ दिखाया जा रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है। और क्वेश्चन में आ जाएगा राइट डाउन द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या है? पीपल टीचर डिफ्रेंशिएट करेंगे और स्टूडेंट क्या है? राइट डाउन द डिफरेंस थ्रू PPT स्लाइड्स। वो PPT स्लाइड्स को देख के डिफरेंस को राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे इस तरह कोई पेपर आप पेस्ट करके उसमें पावर पॉइंट स्लाइड्स वही यहाँ पे लगाएंगे और क्वेश्चन भी सिंपल हो जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है ब्लैक बोर्ड समरी। इसके लिए फिर से आप एक ब्लैक चार्ट पेपर अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे। इसके अंदर होगा रिकैप्चुलेशन, यानी जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप लेना, उसको समराइज करना। तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर आप एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं कि आज हमने बच्चों आज ये सब पढ़ा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे है जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी। तो इस तरीके से आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं बच्चों की हेल्प के लिए, ताकि उन्हें इजीली ये कॉन्सेप्ट रिमेंबर हो कर पाएँ, रिकॉल कर पाएँ। तो जैसे यहाँ पे है डेमोक्रेसी, ये किससे रिलेटेड है? राइट्स है, मेजोरिटी, पॉलिटिक्स, इंडिविजुअलिज्म, वोटिंग, पीपल, ये सब डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। फिर आता है हमारा होमवर्क। तो होमवर्क में क्या है? आप क्वेश्चन बच्चों को दे सकते हैं, कोई असाइनमेंट दे सकते हैं जिसको बच्चे घर से करके लेके आएंगे, क्योंकि हमें बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करना है आउटसाइड द क्लासरूम। तो होमवर्क में यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन, राइट डाउन द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो राइट डाउन सम कंट्रीज नेम वेयर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड। तो आप मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस लिखेंगे डेमोक्रेसी के, और वो कंट्रीज़ के नाम लिखेंगे जहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो बच्चे इसमें थोड़ा सर्च करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फिर इसका आंसर लिख के आएंगे। तो इससे उनकी लर्निंग एक्सटेंड हो जाएगी आउटसाइड द क्लासरूम और वो कुछ अच्छा सीख पाएंगे। तो ये रहा हमारा होमवर्क। उसके बाद आता है टीचर्स रिमार्क और फिर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू लेसन प्लान, रिलेटेड टू BEd, DLEd, प्रैक्टिकल फाइल्स, असाइनमेंट्स, थ्योरीज, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।